दुमचियाँ रिकॉर्ड करने का, किसी कोई बंदा आपके पीछे जा रहा है तो उसकी दुमची भी साथ फोकस में लेगा और आपको भी फोकस में लेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है वीवो का। तो आप कह सकते हैं ये बहुत फ्लैगशिप फीचर है, कुछ कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo V21e का एक कैमरा रिव्यू। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है, मैंने आपको अपनी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस की वीडियो में भी बताया था कि ये जो स्मार्टफोन है एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। इसके अंदर जो कैमरा है वो भर भर के दिया गया और साथ में जो डिजाइन है दोस्तों काफी ज्यादा औसम है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के लिए जो भी फोन होते हैं उसके अंदर कैमरा, डिजाइन और रैम को बहुत ज्यादा ख्याल में रखा जाता है। इसके अंदर आपको 8GB की नॉर्मल रैम और 3GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मुकम्मल इसके बारे में डिटेल मैंने बताई है कि वर्चुअल रैम का मकसद क्या होता है, बाकी की चीजें का मकसद क्या होता है, वो मैंने ऊपर लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। चैनल पे भी जाके दूसरी तीसरी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां इस फोन के कैमरे के हवाले से आज से बात करेंगे। इसके अंदर कैमरा कैसा चलता है, कितना चिटा करता है, कितना काला करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, बोके कैसा वर्क करता है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, क्योंकि 44 मेगापिक्सल मतलब कि 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहां दिया गया है और 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। बैक की तरफ 3 कैमरे हैं बेसिकली। 64 मेगापिक्सल का पहले तो एक मेन सेंसर है जो कि f1.9 अपर्चर के साथ आता है, जो कि 26 मिलीमीटर का लेंस है। जिन्हें कैमरा की थोड़ी नॉलेज है उन्हें पता होगा 26 मिलीमीटर का जो लेंस होता है उसे वाइड एंगल में कहा जाता है, मतलब अल्ट्रा वाइड नहीं, सिर्फ वाइड एंगल कहा जाता है। और यहाँ 8 मेगापिक्सल का एक आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता है और साथ में f2.2 का अपर्चर है। और ये जो लेंस है अल्ट्रा वाइड होने के साथ साथ आपको काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है f2.4 अपर्चर के साथ। मैक्रो शॉट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ इस कैमरा के अंदर बैक की तरफ डेप्थ सेंसर नहीं है, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट के अंदर कभी कभी मसले मसाइल कर रहा था। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूं क्या क्या इश्यूज आ रहे थे मुझे। और इसके अलावा दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट की तरफ आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि पंच होल में नहीं है दोस्तों। यहाँ आपको जो है वाटर ड्रॉप या ड्यू ड्रॉप कह सकते हैं, उस तरह की नोच दी गई है जो कि पुराने स्टाइल में है। तो मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन में भी बताया था इसकी जो ये ड्यू ड्रॉप नोच है, यही एक चीज है मुझे मोबाइल फोन के अंदर बहुत बुरी लगी कि अभी 2021 चल रहा है तो उस डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ नोचिस को बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है। अभी भी वीवो जो है वो एक ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नोच आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ 44 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा है जिसके अंदर f2.0 का अपर्चर है और ये वाइड एंगल का लेंस है और फेस डिटेक्शन की इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों 4K 30 FPS बैक और फ्रंट दोनों से आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और दोनों के अंदर आपको EIS विद जायरो देखने को मिलता है, मतलब कि इसके अंदर जो EIS है वो काफी अच्छे से वर्क करता है। थोड़ा सा जूम्ड इन करता है कैमरा जब EIS होता है, वो मैं आपको आगे जगह दिखा देता हूं कितना जूम इन होता है, तो वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाकी गुड है। तो चलिए चलते हैं सैंपल्स की तरफ। हाँ, कुछ बैक कैमरा के आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिटेलिंग यहाँ शो हो रही है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा कलर कंट्रास्ट, सारा कुछ HDR काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। बैक तरफ काफ़ी कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल रहे थे। आप कह सकते हैं किसी भी किस्म की शिकायत जो है मेन कैमरा से आपको नहीं देखने को मिल रही थी। जो पिक्चर क्वालिटी थी आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन दोस्तों बोके के अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इशू कर रहा था। जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क की वजह से कई बार कान वगैरह या मुंह के कुछ हिस्से जो हैं वो कट जाते हैं। तो मास्क उतार के मैंने चेकआउट किया तो मास्क उतार के काफ़ी अच्छी फोटो आ रही थी। आप कह सकते हैं कि बोके के अंदर थोड़ा बहुत इशू आएगा जहां इसको मास्क या ऐसा ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा जहां सही से बोके ना ये कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों बाकी जो है ओवरऑल ठीक ठाक निकल के आ रहा है। और बैक कैमरे के अंदर 20x जूम आपको देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। और मिड रेंजर फोन के अंदर आपको 10x से ज़्यादा जूम नहीं देखने को मिलता है। 20x आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है कि आपको 20x जूम इस फोन के अंदर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मजीद इसकी वीडियो क्वालिटी की, इसकी मुकम्मल क्वालिटी की, दोस्तों वीडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही थी। जैसे कि जूम आप टेस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पिक्चर जो फट भी नहीं, इमेज स्टेबलाइजेशन की बदौलत जो पिक्चर है वो सही से हम खींच पा रहे हैं। और इसके अंदर वीडियो मोड के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सुपर एंटी शेक के नाम से। इसे जब ऑन करते हैं हल्का सा कैमरा जूम तो होता है, लेकिन ये आपको फुल गिम्बल इफेक्ट देता है। तो आपको ऐसा लगेगा गिम्बल से आप किसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो आएगी। इसके अंदर वीडियो लॉस किसी भी किस्म का आपको देखने को नहीं मिलता है। हल्का सा जूम होगा तो वो पिक्सल जो लॉस्ट होंगे और वीडियो के अंदर 6x का आपको जूम देखने को मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों कुछ वीडियो सैंपल आपको शो कर रहा हूं जो कि मैंने बाइक पे लिए थे। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जब भी बाइक चल रही होती है तो हल्की हल्की हिल रही होती है और पीछे से जम शम लग रहे होते हैं, तो वहाँ आपको इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छी देखने को मिल रही थी। और अब
मैं थोड़ा सा चल के दिखा रहा हूँ आपको इमेज स्टेबलाइजेशन कैसी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन बैक की तरफ आपको देखने को मिल रही थी। EAS विद जायरो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन सी उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें इसके कैमरा की, यहाँ दोस्तों फ्रंट कैमरा की कुछ सेल्फीज़ आपके सामने शो कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मास्क के साथ ये डिटेक्ट नहीं करता है, तो मास्क के साथ आपको अक्सर सेल्फीज़ के अंदर मसला देखने को मिल रहा था। बाकी जो है ये सेल्फी है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम विदाउट बोके बात करें वो भी ठीक ठाक आपको सेल्फी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इसके अंदर फीचर है वो दुमचियाँ रिकॉर्ड करने का। किसी कोई बंदा आपके पीछे जा रहा है तो उसकी दुमची भी साथ फोकस में लेगा और आपको भी फोकस में लेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है वीवो का। तो आप कह सकते हैं ये बहुत फ्लैगशिप फीचर है, कुछ कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह का कुछ एज डिटेक्शन कहीं कहीं मसला कर रही थी। और बाकी अगर फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी की बात करें, फ्रंट कैमरा के अंदर भी इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं बाइक पे जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन हो रही है। और यहाँ दोस्तों मजीद मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ये नॉन इमेज स्टेबलाइजेशन वाला एक क्लिप है जिसके अंदर मैंने इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दी थी और हल्की हल्की जर्किंग आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों ये इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फीचर है, लेकिन थोड़ा जूम्ड इन हो गया। आप देख सकते हैं ना वो फेस ज़रा आउट था, ज़रा इन है, तो थोड़ा जूम्ड इन हो जाता है। लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन विद फेस डिटेक्शन आपको अच्छी देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मजीद ऐप के अंदर अगर फीचर्स की बात करूँ तो ऐप के अंदर मोर के अंदर जाते ही कुछ 2-3 फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे पैनोरामा हो गया, टाइम लैप्स हो गया, स्लोमो हो गया। तो इस तरह कुछ फीचर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आपको दोस्तों अगर हम स्लो मोशन की बात करें, इसके अंदर आपको 240 FPS 720p की स्लो मोशन देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत कमाल नहीं है, लेकिन आपका गुजारा हो जाएगा स्लो मोशन के थ्रू। तो आज आपने देखा इसका एक कैमरा रिव्यू और कुछ कैमरा सैंपल्स। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं दोस्तों, अगर आप लेते हैं कैमरा वाइज कोई फ़ोन, तो मेरे ख्याल में 40,000 के अंदर आपको डिज़ाइन और कैमरा चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं एक 720G जैसे चिपसेट की, उसके साथ हम बात करते हैं 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ थोड़ा सा मतलब कि लगता है कि यार रिफ्रेश रेट अगर 90 किया जाता तो ज़्यादा बेनिफिशियल था, ज़्यादा बेनिफिट था। क्योंकि इस रेंज के अंदर जो 40,000 की रेंज है ना, इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज भी दिया जाता है, एमोलेड 120 हर्ट्ज। तो यहाँ एमोलेड आपको 60 हर्ट्ज दिया जा रहा है, तो अगर इसको 60 हर्ट्ज की बजाय 120 किया जाता तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन दोस्तों फिर ये बात आ जाती है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें डे टू डे यूजेज से मतलब है, तो उन लोगों के लिए ये ठीक ठाक फ़ोन गुजारा कर देगा। लेकिन फिर भी 46,000 कुछ ज़्यादा रेट था इसका, मार्केट में आने के बाद ये 40 का हो गया। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। मुझे ये 41 का मिला है मार्केट के अंदर, फुल डिस्काउंट करवाने के बाद मुझे 40 का नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे थे 40 का मिल जाएगा, लेकिन शायद मिल रहा हो भाई। लेकिन मुझे ये जो कलर है, ये जो इसका बेहतरीन सा कलर है, ब्लैक कलर शायद मिलता हो, लेकिन ये कलर मुझे 41 का मिला है। तो आप कह सकते हैं 41,000 के अंदर फ़ोन ये ठीक ठाक है, कोई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नहीं देता है। दोस्तों अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये फ़ोन डिज़ाइन और कैमरा सेंट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैमरा और डिज़ाइन और नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए लेना चाहते हैं तो फ़ोन आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी फोटोज़ और वीडियोज़ प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने फुल कैमरा रिव्यू में देख लिया है, तो कैमरा की तरफ से इसका कोई भी इशू नहीं है। बस एक इशू था कि पोर्ट्रेट के अंदर ये कहीं कहीं से जो एज डिटेक्शन है उसे छोड़ रहा था, और इसका जो फेस डिटेक्शन वाला फीचर है वो कभी कभी दुमचियां भी कैप्चर कर रहा था अजीब अजीब। तो यहाँ बड़ी बड़ी अजीब अजीब मसले हो रहे थे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन निकल के आ रही थी, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।